जीवन के मझधार में स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी ढाल होती है। इस जुमले को सच साबित करने वाली ये हैं जानी मानी समाज सेविका, लेखिका, अध्यापिका और मीडिया कर्मी वर्तिका नंदा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन औरतों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है। भारत के माननीय राष्ट्रपति के हाथों स्त्री शक्ति पुरस्कार पाने वाली वर्तिका नंदा से आइए कुछ बातें करते हैं। ये असल में एक लंबी यात्रा रही। 90 के दशक में जब मैं एक टेलीविजन चैनल के साथ जुड़ी थी, जो हिंदुस्तान का उस समय का सबसे बड़ा टेलीविजन चैनल था, मुझे मौका मिला कि मैं इस देश की शायद पहली ऐसी पत्रकार बनी जिसे क्राइम बीट का हेड बनाया गया। और उस दौरान कई घटनाओं ने मुझ पर काफी असर डाला। कुछ एक ऐसे डाउरी केसेस को मैंने कवर किया जिसमें कि जली हुई हालत में महिलाओं को देखा और बहुत ग्रूसम स्थिति में देखा। दूसरा प्रभाव हुआ जब मैं पीएचडी कर रही थी और मैंने अपना विषय लिया कवरेज ऑफ रेप केसेस बाय प्रिंट मीडिया। उस समय भी लगातार काम करते करते जिन विक्टिम्स को मैंने देखा, मुझे लगा कि हम जो देखते हैं और जो कहते हैं सच्चाई उससे बहुत आगे होती है। जब मैं कविताओं के संकलन पर काम करने लगी और किताब जब मैं छपने दे रही थी, मैंने ये महसूस किया कि मेरे चाहने या ना चाहने के बावजूद ज्यादातर कविताएं अपराध के आसपास की हैं और मैंने उसका नाम रखा थी हूं रहूंगी। और तब इस कविता को मैंने लिखा, नानकपुरा कुछ नहीं भूलता। इस फिल्म को बनाने के बाद जब मुझे बार बार देश भर से बहुत सी महिलाओं की फोन आने लगे, चिट्ठियां आने लगी, तब मुझे महसूस हुआ कि दर्द वाकई उससे भी कहीं ज्यादा है जो मैंने महसूस किया था। मैं बार बार कोशिश करती रही कि फिल्म के जरिए या कविताओं के जरिए या अपने लेखन के जरिए इस समाज की हर औरत को और हर एक ऐसे पुरुष को जो बराबरी पर कोई भी भरोसा रखता है या महिला पर हिंसा न करने पर भरोसा रखता है, उन लोगों को जोड़कर किसी हिम्मत के एक माहौल को बनाया जाए। कहने को 498 है, कहने को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। औरत जब उसका इस्तेमाल करती है तो डिफेमेशन शुरू होती है कि वो शायद मिसयूज कर रही होगी। ये तमाम सवाल उन कानूनों के लिए क्यों नहीं आते जिनका इस्तेमाल और दुरुपयोग पुरुष करता रहा? और क्या कोई पॉसिबिलिटी है, क्या सरकार ये इंश्योर कर सकती है कि जो विक्टिम्स हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए? विक्टिम से पूछा जाए इस सिस्टम में कमी क्या है, क्या बदला जाए, कैसे बदला जाए, कहां से बदला जाए? इस देश में कोई और न्याय हो या ना हो, इस देश में दैविक न्याय, डिवाइन जस्टिस आज भी काम करता है। इसलिए मैं सलाह ये देती हूं कि सबसे पहले अपनी हिम्मत को बांध लीजिए। ये जान लीजिए कि इस तरह की साजिशें होंगी, बार बार होंगी, क्योंकि सच के साथ खड़े होने में समय भले ही लगता हो, लेकिन सच जानने के बाद जो लोग साथ खड़े होते हैं वो ताउम्र साथ निभाते हैं। फ्लेविया, मैंने आपकी किताब पढ़ी है और मैं ये मानती हूँ कि ये हमारे वक्त का एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। डोमेस्टिक वायलेंस पर इस तरह से खुलकर, इतनी हिम्मत के साथ बहुत कम महिलाओं ने लिखा है। एक बात और है फ्लेविया, जब मैं आपकी किताब पढ़ रही थी बार बार ख्याल आ रहा था मुझे, एक कहावत है जो ये कहती है कि अगर एक महिला दूसरी औरत का साथ नहीं देती तो उसके लिए नरक में जगह वाकई में संभली हुई रहती है। आप जैसी महिलाएं जो और दूसरी महिलाओं का साथ दे रही हैं, उन्हें देखकर वाकई मन में तसल्ली होती है, क्योंकि अगर हर तीसरी औरत पीड़ित है तो बाकी 2 महिलाओं का एक काम बनता है कि वो उनका साथ दें। और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो पुरुष इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन पुरुषों को सलाम करना चाहूंगी जिन्होंने आगे बढ़कर महिलाओं की हिम्मत को वाकई बढ़ाया है। ऐसे पुरुषों की कोई कमी नहीं जिन्होंने अच्छे मन से, अच्छी नियत से अपने साथी को सम्मान भी दिया और अपने साथी को वो जगह भी दी जिसकी वो हकदार हैं। इसलिए आपके लिए कुछ एक पंक्तियां। जुबां बंद है पलकें भीगी, जुबां बंद है पलकें भीगी, सच मुट्ठी में पढ़ा आसमान ने, इसके बावजूद मैं अपने पंख खुद बनूंगी, इसके बावजूद मैं अपने पंख खुद बनूंगी और कहूंगी मैं थी, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगी।